Hi dear student, welcome to JEE का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11th 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द JEE एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3,2,1 एंड परपेंडिकुलर टू 5x minus 2y minus z minus 9 equal to 0. Which option is the correct for this condition? या फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लें। द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक, यहाँ पे द नॉर्मल टू द प्लेन नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन हमारे पास क्या है 5x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 9 इक्वल टू 0 इज द नॉर्मल टू द प्लेन इज क्या होगा, हम वेक्टर n लेते हैं इज इक्वल टू 5 x का कोफिशिएंट है इसलिए 5 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 1 के, क्योंकि z का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है यानी कि माइनस 1 k कैप। ये नॉर्मल हो गया। एज द लाइन परपेंडिकुलर, एज द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो परपेंडिकुलर होगा उसके लिए डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ओके, तो इट्स डायरेक्शन वेक्टर इज एन एंड ऑल्सो जो लाइन है वो क्या हो रही है कि 3,2,1 में से पास हो रही है एंड ऑल्सो द लाइन इज पास पास थ्रू 3,2,1। ओके, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा कि x1 y1 और z1। ओके, ये पॉइंट हमारे लिए बन गया और ये पास हो रहा है किसमें से, तो यहाँ पे 5 जो उसका सॉरी परपेंडिकुलर जो है उसका वेक्टर क्या दिया 5 कैप माइनस 2 j कैप माइनस 1 k कैप। तो यहाँ पे इसको हम एल एम एन या तो L1 L2 L3 ले लेते हैं। ओके, ये L1 हमारा, ये बन गया हमारा L2 और ये हमारा बन गया L3। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस अपॉन L2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन L3। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 2 और z1 की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन L1 की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू y माइनस y1 यानी कि 2 है अपॉन L2 यानी कि माइनस 2 और यहाँ पे z माइनस z1 यानी कि 1 और अपॉन L3 की वैल्यू माइनस 1। ओके दोस्तों, यहाँ पे कभी डिनोमिनेटर में माइनस वाला टर्म होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है वो एज इट इज रहेगा x माइनस 3/5। यहाँ पे माइनस की साइन को ऊपर सिंप्लीफाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस, तो -2 था वो +2 हो जाएगा और y था वो प्लस था वो -y हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे -1 है वो +1 हो जाएगा और यहाँ
तो ऊपर भी माइनस वन था, +1 और जेड माइनस में चला जाएगा। ओके, तो x माइनस 3/5, 2 माइनस वाई अपॉन 2 और 1 माइनस जेड अपॉन 1। इसका ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन सी है। ओके, जो आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं कि जो आपके पास नॉर्मल टू द प्लेन यानी कि जो गिवन है वो क्या है, 5x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा कि 5i कैप माइनस 2j कैप और फिर यूनिट वेक्टर माइनस 3k कैप, एंड ऑल्सो द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो इट्स डायरेक्शन वेक्टर इज एन। उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? एन। एंड जो लाइन पास हो रही है कौन से पॉइंट में से? x1 3,2,1 में से। तो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन x माइनस x1 अपॉन L1, यहाँ पे एल एम एन, तो ऐसा भी आप ले सकते हैं इसको, एल एम एन लेते रहता हूँ, एल एम एन। तो यहाँ पे भी क्या लिखना होता है? L1 की जगह पे एल, यहाँ पे एम हो जाता है, यहाँ पे एन हो जाता है। तो यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन L2 और z माइनस z1 अपॉन L3। उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करी। यहाँ पे जो माइनस साइन तो डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर दो कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। यहाँ पे भी सेम माइनस साइन नहीं होने देते, तो क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस में जो टर्म दी है वो प्लस हो जाएगी, प्लस में वो माइनस में हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।